हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है ना 10 स्ट्रेट लाइन का जो एक्सरसाइज 10.2 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को करने के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम अच्छे से जानेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। स्लोप के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 10.1 में, नो डाउट है ना। वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को सीखा था हमने आराम से, और इसके जितने भी प्रॉब्लम थे वो हमने कर लिए थे बहुत ही ईजी वे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो सबसे पहले इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो वेरियस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो लाइन होती है ना उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हो, किस किस फॉर्म में आ सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स लाइन के बारे में। आपको पता है ना, ऐसे ये जो लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल्स लाइन। ये तो पता ही होगा आपको, ये वर्टिकल लाइन होता है ना। वर्टिकल लाइन होता है जनरली। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस वाली। और ये जो होती है, ठीक है, ये क्या होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जनरली एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए अगर पूछेगा आपका इक्वेशन, एक्स एक्सिस के लिए वाई 0 होता है और वाई एक्सिस के लिए एक्स 0 होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। फॉर एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, सॉरी फॉर एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, फॉर वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, देखो ये आपका मैंने फिगर ले लिया एनसीईआरटी से। ये x है, ये y है, ये एक लाइन गई है। ठीक है, ये एक लाइन गई है और इसका हमें स्लोप क्या पता दे रखा है, m है। इसका स्लोप हमें क्या दे रखा है, m दे रखा है, और इसका पॉइंट हमें दे रखा है, सपोज करो ये चीज़। ठीक है, ये वाला हमें पॉइंट दे रखा है। ठीक है, सो जो इसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1, यहाँ पर स्लोप आ जाता है m, x माइनस x1। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन होती है, इसे याद करनी। ये चैप्टर आपके क्लास 12th में फिर से रिपीट होगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चैप्टर रिपीट करने, जो हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा एडवांस वे में, वो तो हमें ज़्यादा गौर करके देखना पड़ेगा। अगर आप जेईई का सोच रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। 2 पॉइंट फॉर्म, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, अगर आपको पर्टिकुलर स्लोप आपके पास गिवन नहीं है तो भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस के y1 m। ठीक है, अब मैं बता दूंगा m x माइनस x1, ये तो फॉर्मूला होता ही है। अब ये m कैसे निकालोगे, क्या है, y2 माइनस के y1 x2 माइनस x1। ये प्रीवियस वीडियो में निकालना सीख रखा है हमने। अगर आपके पास 2 पॉइंट है आप स्लोप निकाल सकते हो आराम से, सीखा था ना प्रीवियस वीडियो में। तो m के प्लेस पे ये रख दो और उसको सॉल्व कर लो, तो 2 पॉइंट के फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगा, लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है लाइन का, ये होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है। ठीक है, सिर्फ ये होता है, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म किसी लाइन का। ठीक है, ये देखो ये लाइन है, ये x एक्सिस में ये वाला पॉइंट कट रहा है, ये y एक्सिस में ये पॉइंट कट रहा है, तो ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ, जो काम की चीज़ें वही मैं आपको समझा रहा हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, देखो ये स्लोप मुझे m दे रखा है, पॉइंट मेरा 0,c है। ठीक है, और ये है, तो इसका पता है क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, अगर इसका बहुत यूज होगा क्लास 12th में भी और क्लास 10th में। देखो कैसे, ठीक है, कैसे आप कहोगे सर ये कैसे निकाल दिया आपने। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आपको फॉर्मूला पता है ना, y माइनस y1, y1 आपका 0 है। ठीक है, m y माइनस y1 आपका क्या है, माइनस के c है। ठीक है,
देखो y माइनस के y1 m x माइनस x1, ठीक है। ये माइनस का सी इधर के क्या हो गया प्लस का सी, दैट्स इट। इसका क्या यूज़ है, इसका बहुत यूज़ है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन दे रखी है y बराबर सम एम एक्स प्लस समथिंग की फॉर्म में, तो आप उस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, स्लोप फाइंड कर सकते हो, बहुत इजी वे में। तो ये इसका यूज़ है, ठीक है। ये भी हो गया नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। आपको तो पता ही है कि अगर m1 क्रॉस m2 नॉर्मल फॉर्म में क्या देता है प्रोडक्ट होके -1। अगर किसी, देखो ये मेरा लाइन है, ये इतने सारे ले लिए मैंने, इसको मैं अगर थोड़ा सा डीपली बात समझाऊँ मैं आपको, ये है सपोज करो ये लाइन है समथिंग, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। और यहाँ से मैंने यहाँ पर इस लाइन पे मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका स्लोप कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन है तो इस लाइन का पर्टिकुलर स्लोप m1 मान लिया। तो इस लाइन का जब ये नॉर्मल वाले के लिए बात करेंगे, जब आप वहाँ से नॉर्मल डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, तो उसका जो स्लोप होता है ना, नॉर्मल का स्लोप m2 से अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मल स्लोप, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -1/m1, ठीक है। जो लाइन है एक्चुअल जो प्रॉपर लाइन है उसका जो सिंबल वाला स्लोप है, आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल स्लोप निकालने के लिए आपको -1/m1 कर देना है, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। और यहाँ पर जब डालोगे तो ये पॉइंट आपको गिवन होगा, ठीक है। स्लोप पता होगा, पॉइंट पता होगा, इक्वेशन हम नॉर्मल का निकाल देंगे। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन पूछा जाएगा, है ना, हाँ, तो उसका फॉर्मूला भी वही होता है y माइनस y1। यहाँ पर कैपिटल M लिखेंगे, कैपिटल M का मतलब क्या है, ये नॉर्मल स्लोप है, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला स्लोप है। इस तरीके से प्रेजेंट करके लिख देना, ठीक है। अब और एक चीज़ ये हो सकती है, और एक चीज़ भी हो सकती है कि अगर आपके पास एक लाइन दे रखा है, ठीक है, अगर आपके पास एक लाइन है, सपोज करो एक लाइन मेरे पास है, क्या ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस लाइन पर किसी भी पॉइंट से जनरली एक कोई पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट, ठीक है। सपोज करो एक पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट से, यहाँ से एक पॉइंट से ले लिया, कुछ भी पॉइंट ले लो, मैंने ले लिया x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं जनरली, वैसे तो एक नंबर में आता है लेकिन क्लास 12th में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालना है ना, तो इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, मॉडल्स लगाओगे, a x की जगह पे आ जाएगा x1, b y की जगह पे आ जाएगा y1, और कांस्टेंट टर्म वही रहेगा अपॉन जो कोफिशिएंट है x का, a का स्क्वायर b का स्क्वायर अंडर रूट में। ये मॉडुलस इसलिए लगाया है ताकि डिस्टेंस अगर आपको सॉल्व करके माइनस में लिखोगे आप उसे प्लस में, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, क्लियर, इसलिए ये चीज़ की गई है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी बुक अपने हाथ में रखी है कि सारे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि नहीं। एक बार मैं फटाक से देख लेता हूँ कि मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी है, बता दी है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन समझा दिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म बता दिया मैंने आपको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बता दिया मैंने आपको, 2 पॉइंट फॉर्म बता दिया मैंने आपको, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म बता दिया मैंने आपको, नॉर्मल फॉर्म बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ये भी हो गया, ओके। एक चीज़ छूट गई हमसे, ठीक है, एक चीज़ छूट गई हमसे, ये देखो क्या छोटी है, हाँ देखो, ये जो पॉइंट देखो, ये मेरा है ना, इससे जब मैंने डाला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आपने क्या बोला, p बोला। तो नॉर्मल लाइन फॉर्म, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है और जनरल आपको एक थीटा भी पता है ओमेगा, ठीक है, तो नॉर्मल लाइन का फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इसे जनरली क्या बोला जाता है, नॉर्मल फॉर्म। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है और थीटा आपको पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x cos थीटा y साइन थीटा
इज इक्वल टू पी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थीटा के प्लेस पे ओमेगा दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में और इस फिगर में, तो उस हिसाब से लिख दे रहे हैं। अगर आपको थीटा पता है, और अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो आप नॉर्मल लाइन निकाल सकते हो। सीधा सा फॉर्मूला है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। नॉर्मल लाइन का निकल गया आराम से। तो एनसीईआरटी के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो हमने 10 मिनट के अंदर सारा सीख लिया है। इतना इनफ है। क्वेश्चन ही आते हैं, चाहे आप IIEEE दो, JEE दो, स्कूल एग्जामिनेशन दो, क्वेश्चन आएंगे। डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, सो मैंने आपको नहीं बताया। प्रूफ भी करवा सकता हूँ मैं, अगर आप बोलेंगे तो सेपरेट वीडियो में करवा दूंगा, बट उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। क्वेश्चंस में जिनका यूज़ होगा इनको एक कॉपी में, एक पन्ने में लिखो, बना के चिपका दो। इतने आसान है, एक बार पढ़ने से ही याद हो जाते हैं, है ना, एक ही बार में याद हो जाएंगे, आई एम श्योर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैन इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हर एक वाले पार्ट में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है विच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। ठीक है, जितने भी ये गिवन कंडीशंस हैं वो आपको उनके थ्रू क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 में आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द x एक्सिस एंड y एक्सिस। मैंने आपको बोला था फॉर x एक्सिस y इक्वल्स टू 0, फॉर y एक्सिस x इक्वल टू 0। आंसर 1 मार्क्स में भी पूछा गया है इसको, कई बार पूछा गया है। सेकंड वाला सब में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक है, सो देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, पॉइंट जो है मेरा बच्चा क्या दे रखा है, -4,3, एंड जो स्लोप है, स्लोप को हम बेसिकली m से प्रेजेंट करते हैं, वो है 1/2। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा है x1, ये मेरा है y1, है ना। सो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस के y1। चैप्टर बहुत ही आसान है। y में से y1 माइनस करो, m कितना 1/2, x1 कितना -4 थी, प्लस का 4 हो जाएगा, 2y माइनस 6, x प्लस 4, x माइनस के 2y प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। This is our required equation of a line. Simple. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Passing through the origin, slope is m। ठीक है, सो ये मेरा क्या है, और m की जगह पर तो m ही दे रखा है। y इक्वल्स टू क्या आ गया, mx। इतना आसान है ना। नेक्स्ट, कैन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। समझ रहे हो, 75 डिग्री दे रखा है, मतलब यहाँ पर कोई जो एंगल बन रहा है ना वो 75 डिग्री बन रहा है। थीटा आपका 75 डिग्री है, और सपोज करो जो पॉइंट आपको दे रखा है कहीं पर, ये जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो 2,2√3 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉइंट आपका ये है x1, ये y1, स्लोप निकालना है। m इक्वल्स टू, क्योंकि एंगल दे रखा है tan थीटा, थीटा कितना है 75, इसको ब्रेक कर दो, हाँ 45 + 30,
है ना, आपको पता होगा 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसे तो हमेशा याद ही रखना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 1045 की वैल्यू 1, 1030 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 1/√3, √3 - 1/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट। सो ये आपका स्लोप आ गया, m आ गया। पॉइंट मेरे को पहले से ही पता है। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, y1 कितना है बच्चों मेरे पास, 2√3। m मेरे पास है, ये मेरे पास m है, और x की जगह x1 कितना है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहाँ अंदर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, है ना, इतने को सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा, है ना, आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट, करें इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। ओके, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, जो पॉइंट बोला है, क्या बोला है, 3 यूनिट्स, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3,0। ठीक है, स्लोप ऑलरेडी गिवन है, जो m दे रखा है वो -2 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका x1, ये आपका y1। इक्वेशन ऑफ लाइन, y1 कितना दे रखा है, 0, m कितना दे रखा है, -2, x1 कितना है, -3, तो ये +3 हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। इतना आसान है, आप खुद ही सोचिए, खुद ही देखिए। ठीक है, आराम से हो गया। करें इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और पॉइंट दे रखा है y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। ठीक है, तो ये पॉइंट है 0,2। थीटा है 30, 1030 की वैल्यू 1/√3। ये फॉर्मूला है आपका, वैल्यू पुटअप करो,
y1 कितना है 2, m कितना है 1/√3, x1 है 0। ठीक है, ये मुझे मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से मिल गया। इतना आसान क्वेश्चन है ना, क्या बताएं, आप खुद ही देख पा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में क्या है कि क्या गिवन है वो देखो, ठीक है, क्या स्लोप है वो देखो, कंडीशन को फॉलो करो, आपके सामने आपका आंसर होगा तुरंत। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, वन ऑफ द इजीस्ट चैप्टर आई थिंक। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, पता ही है आपको फॉर्मूला। तो ये क्या है आपके पास, ठीक है, किसका फोन आ गया? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, यहाँ m आता है, m का फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, दैट्स इट। अब आपको यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है। y1 कितना है देखो बच्चा 1, y2 माइनस 4, y1, x2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर x माइनस के x1 होता है, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ से आएगा माइनस के 5/3, सिंप्लीफाई करो, नेगेटिव की तरह की पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, एकदम आसान, एकदम इजीली बन गया। इस तरीके से करना है सॉल्यूशन आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज क्या 300। तो देखो क्वेश्चन में ये 300 नहीं है, ठीक है, ये 30 डिग्री है। ओके, तो गिवन क्या है देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गिवन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, ये आपको दे रखा है 5 यूनिट्स, ठीक है, एंड जो थीटा दे रखा है, तो थीटा आपको याद रखा 30 डिग्री। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो और अगर आपको थीटा गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p, बताया था ना। सो x cos थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री, sin 30, और p आपका 5 है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 एंड sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, तो 2 LCM आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √3x प्लस y, 2 5 = 10, आंसर। इतना आसान है, क्वेश्चंस पढ़ो आराम से होगा, क्वेश्चन पढ़ो, देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस। नेक्स्ट कह रहे हैं द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQ आर गिवन लाइक दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, ठीक है, थ्रू द वर्टेक्स R, ओके। तो देखो एक ट्राइंगल बनाओ, तो ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है, पॉइंट मेरा P का क्या है,
कह रहे हैं आर से आपको मीडियन डालना है, ये मीडियन है, ये आपका क्या है मीडियन पॉइंट पी क्यू आर, इसे मैं एश बोल देता हूँ। एश आपका क्या है मीडियन पॉइंट, ठीक है। इस ये जो एच आर बन रहा है ना, इस लाइन का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, ठीक है। सो आपका जो आर से डालना है, तो ये तो भैया बेटा आपका क्या हो जाएगा x1 y1, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। आपको एच निकालना है, एच आपका मिड पॉइंट है, एच क्या है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। सो देखो x1 कितना है 2, x2 कितना है -2 डिवाइडेड बाई 2, y1 1/2 3 डिवाइडेड बाई 2, 0/2 4/2 0,2। तो जो एश पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 0,2। ये x1 है, y1 है, ये x2, ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आर एस लाइन की इक्वेशन निकालनी, फॉर्मूला क्या होता है y - y1 m x - x1, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब y1 कितना है 5, m का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1, x माइनस के x1 कितना है 4। सॉल्व करते हैं, 2 में से 5 घटाएंगे -3 -4, 4y 4 पंजे 20, 3x 3 चौके 12, ठीक है। 3x 4y इधर के क्या हो जाएगा -4y, ठीक है, -12 प्लस के 20 इक्वल टू 0। 3x -4y 20 में से 12 घटाओगे प्लस के 8, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना आसान था। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, एक बार दोबारा देख लो वीडियो को, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर है और जो इससे जाती हुई है, ठीक है। सो देखो, समझो, आप प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहे हैं आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इस पॉइंट से तो ये जाना ही जाना। अब जब जिस पॉइंट से ये जा रहा है ना, तो ये तो x1 ये y1 होगा ही होगा, ये फिक्स हो गया। एंड परपेंडिकुलर, जैसे ही परपेंडिकुलर वर्ड्स आया ना, तो आपको परपेंडिकुलर स्लोप चाहिए, नॉर्मल स्लोप चाहिए। तो जो कि इससे जाता है, तो पहले इससे और इससे, है ना, जो स्लोप होता है m निकालेंगे और उसके बाद उसका परपेंडिकुलर स्लोप निकाल लेंगे, कैपिटल M, ठीक है। सो स्लोप पासिंग कौन सा 2,5 एंड -3,6। फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1, ठीक है। y2 क्या है 6, y1 क्या है 5, x2 क्या है -3, x1 कितना -2, सो 1/- के 5, ठीक है। देयरफॉर नॉर्मल स्लोप, ठीक है, जो परपेंडिकुलर वाला स्लोप है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है -1/m। मतलब जो ये अगर साइन चेंज करना है, ये नेगेटिव का है पॉजिटिव का हो जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 5 हो जाएगा। तो जो मेरा कैपिटल है वो कितना आ गया 5।
देयरफॉर रिक्वायर्ड लिख दो, सिंपल एक्स लैंग्वेज में, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस के y1 कैपिटल M x माइनस x1। ठीक है, तो y कितना है बच्चा, हाँ y1 कितना है 5, m कितना है 5, x1 कितना है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस के 3, 5x 5 दिया 15। सिंबल, ठीक है, आराम से आ गया, एकदम इजीली हो गया। किसी भी पॉइंट पे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट हो, एक बार दोबारा ज़रूर देखना वीडियोस को, ठीक है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो ये वाला भी पार्ट भी हो गया। अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में आते हैं। कह रहे अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक लाइन है परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट पे, इट इन द रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जैसे ही वर्ड आया ना परपेंडिकुलर, क्या वर्ड आ गया, परपेंडिकुलर वर्ड आया है, तो जैसे ही वर्ड आया है परपेंडिकुलर यानी कि आपको स्लोप कौन सा वाला चाहिए होगा, नॉर्मल स्लोप चाहिए होगा। पहले आप एक्चुअल वाला स्लोप निकालोगे, उसके बाद उस स्लोप का नॉर्मल स्लोप निकाल दोगे, ये तो बात पता चल गई, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लगाओ इक्वेशन ऑफ लाइन वाला, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं, सपोज कीजिए एक लाइन है, ये लाइन है जो कि इस पॉइंट से जाती है। एक पॉइंट है आपका, सपोज कीजिए ये 1,0 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर 2,3 है, ठीक है। ये अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर जब जाएगी तो यहाँ पर एक कट करेगी, ठीक है। और किस रेशियो में डिवाइड करती है इसको, 1:n में, 1:n में, ठीक है। सो आपको ये पॉइंट पता नहीं है, आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से निकालोगे। परपेंडिकुलर है तो पहले इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप, और फिर उसका क्या निकाल दोगे, नॉर्मल स्लोप, वो तो बात बन जाएगी। तो ये अगर ये वाला पॉइंट आप मान लो कि ये x, y है, ठीक है। सो x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, है ना। तो m1 कितना है 1, x2 कितना है, ये x1 y1, ये x2 ये y2, x2 आपका कितना है 1, m2 आपका n, x1 कितना है आपका 2, m1 प्लस m2 1 प्लस n, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2n अपॉन 1 प्लस n, सही क्या ना। m1 x2, ठीक है, फिर m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। y निकालो आप, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, तो m1 1, y2 कितना है बच्चा 0, और m2 आपका n है, y1 कितना है 3, और ये 1 प्लस n, तो ये आ जाएगा 3n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है। पॉइंट्स आपको मिल गया। सो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, पॉइंट आ गया, पहले x आता है 1 प्लस 2n ये चीज़, और ये आ गया 3n अपॉन, ये मेरा पॉइंट है। स्लोप अभी तक नहीं आया। नाउ स्लोप ऑफ 1,0 एंड 2,3, ठीक है। m, स्मॉल m लिख रहा हूँ, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 3y1 यहाँ से क्या गया 3। सो नॉर्मल स्लोप है ना, परपेंडिकुलर का कैपिटल M क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन m,
तो ये आ जाएगा माइनस के 1/3। कैपिटल एम कितना आ गया माइनस के 1/3। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 कैपिटल M x माइनस x1 y। y1 क्या है आपका, ये इस पॉइंट से जा रहा है ना, इस पॉइंट से, तो y1 क्या है 3n 1 प्लस n, m है आपका माइनस के 1/3, x1 कितना है आपका, x1 आपका 1 प्लस 2n 1 प्लस n। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना तो आता ही होगा, आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, पीछे एनसीईआरटी से भी मैच कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3। जो इंटरसेप्ट है ना वो इक्वल कट कर रहे हैं। ठीक है, देखो इंटरसेप्ट, अगर सपोज करो यहाँ से लेकर अगर ये ए कट कर रहा है, ये ए है ना, तो ये भी ए ही है, इक्वल इंटरसेप्ट कट्स कर रहे हैं, ये बोला है। ठीक है, सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट्स फॉर्म, वो क्या होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता है ना। सिंस यहाँ पर ना a और b आपस में इक्वल है, ये भी a है और ये भी a माना है हमने। ठीक है, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू 1, सो x प्लस वाई इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आपका होगा आंसर आ गया, नहीं अभी ये पासिंग कर रहा है 2,3 से, किससे पास कर रहा है 2,3 से, सिंस इट इज पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है बच्चा 2,3। सपोज करो यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट ना 2,3 है, अब उस लाइन से होता हुआ जा रहा है वो पॉइंट, तो उस लाइन की इक्वेशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट इज पासिंग थ्रू 2,3, देयरफॉर x के जगह पर आ जाएगा 2, y के जगह पर आ जाएगा 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। a की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो। सो फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इसको क्या जाएगा 5, ये आपका क्या जाएगा आंसर। एकदम आसान है कि नहीं, एकदम आसान है कि नहीं, आप खुद ही बताइए। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस हुज सम इज 9। ठीक है, इसको करना है। सो देखिए क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू 2, 2। अब की बार ये किससे पास हो रहा है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लो 2, 2 से पास हो रहा है। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। जो इंटरसेप्ट ये कट कर रहे हैं ना, इनका जो सम है वो 9 है। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए कट कर रहा है, तो यहाँ से लेकर ये क्या होगा 9 माइनस ए होगा। ठीक है, 9 माइनस ए होगा, यानी ए की जगह पर ए मान लिया, तो बी की जगह पर हमारा क्या है 9 माइनस ए है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फिगर बना लिया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, और यही आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की जगह पे तो बच्चा ए है, बी की जगह पर क्या है 9 माइनस ए है, और यहाँ पर 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके, अब जब तक ए नहीं पता चलेगा तब तक आपका आंसर नहीं निकलेगा, है ना। सिंस
इट इज पासिंग थ्रू किससे 2,2 से पास हो रहा है, तो एक इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पर 2 रख सकते हैं और y की जगह पे भी 2 रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 माइनस के 2a प्लस के 2a 1, तो प्लस माइनस 2a कैंसिल, सो यहाँ से आ जाएगा 9a माइनस के a स्क्वायर 18, ठीक है। उधर जाएगा a स्क्वायर माइनस के 9a प्लस के 18 इक्वल्स टू 0। सही किया ना कैलकुलेशन हमने? हाँ सही किया है। अब देखो मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और ऐड करें तो 9 है, 6 और 3, ठीक है। सो a स्क्वायर 6a माइनस के 3a प्लस 18, a कॉमन a माइनस 6, यहाँ से 3 कॉमन a माइनस 6, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से आपको a 6 मिलेगा जब 0 पुटअप करोगे, यहाँ से a आपको 3 मिलेगा। 2 केस बन गए। केस 1 व्हेन a इक्वल्स टू 6, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको कहाँ रखना है? यहाँ पर पुटअप करना है, ठीक है, यहाँ पर रखना है। तो जब a आपका कितना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं ना। इक्वेशन जब a आपका कितना है 6 है, तो x अपॉन 6 प्लस 9 माइनस 6 करोगे 3 आ जाएगा 1। इसको थोड़ा आप सॉल्व भी कर सकते हो एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा। अब केस 2 ले लो। केस 2 व्हेन a इक्वल्स टू कितना है बच्चा मेरे पास 3, सो x अपॉन 3 y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहाँ रख दिया। तो केस 1 में ये आंसर होगा, केस 2 में वो आंसर होगा। ये आपका इजीली आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 0,2, जो जिससे जा रही है वो 0,2 है, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि ये x1 है ये y1 है। मेकिंग थ्रू एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में आपको इसका आंसर्स निकालना है, ठीक है। पहले पार्ट में देखो क्या बोला है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से हमें जाती है 0,2, तो 0,2 ऑब्वियसली यहाँ पर होगा, ठीक है। जो एंगल बना रही है थीटा वो हमारे पास क्या है 2π/3, ठीक है, 2π/3। अगर आपको थीटा देखना है 2π/3 कितना होगा, 2π की वैल्यू 1 था, ठीक है, तो थीटा मेरे पास कितना है 120 डिग्री, ठीक है। सो अगर आपको स्लोप चाहिए, स्लोप m, वो क्या होता है tan थीटा, और tan 120 की वैल्यू आपको स्लोप देगी। tan 120 आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते है ना, तो कैसे निकलेगा tan पाई माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस के tan थीटा, और ये आ जाएगा tan 60 की वैल्यू √3। सो जो मेरा स्लोप आएगा m वो मेरा माइनस के √3 आएगा। सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है ना, ये तो चलो ठीक हो गया। अब पहले वाला पार्ट 1 कर लेते हैं ना। पार्ट 1 में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। मेरा y1 कितना है 2 है, मेरा m कितना है माइनस के √3 है, मेरा x1 कितना है 0 है, ठीक है, y माइनस के 2 माइनस के √3x, ये इधर आके प्लस के √3x प्लस के y माइनस के 2, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 2, ठीक है। आंसर पहला वाला ये आंसर हो गया, ठीक है। कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें और एक इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट
क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, ठीक है, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे, बिलो द ओरिजिन, ठीक है। यहाँ कहीं पर कट कर रहा है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -0,2। सब कुछ वही है, वही सब वही उसी की पैरेलल है, इसी की पैरेलल आप कह सकते हैं। ये जो इक्वेशन गई है इसी की पैरेलल जाएगी, ठीक है। अब 0,-2 से जा रहा है तो डिस्टेंस चेंज होगी, लाइन तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। सो क्या कह रहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है अंग्रेजी में जो लिखना है वो लिख देना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा, r√3x + y, डिस्टेंस 2 चेंज होके कुछ आ जाएगा, मैंने उसे k बोल दिया, ठीक है। सिंस इट इज पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा है, 0,-2 से, तो रखो x के जगह पर 0 और y के जगह पर -k2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, k के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -k2। सो k के प्लेस पे ये यहाँ पर रख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट आपका जो आंसर आ जाएगा √3x + y, यहाँ पर बस -k2 लग जाएगा आंसर। इतना सिंपल है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे थे परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, अ लाइन मीट्स द पॉइंट दिस, ठीक है। परपेंडिकुलर से डाल रहे हो, इस पे मीट कर रहा है तो आपको निकालना है इक्वेशन। तो आपको स्लोप कौन सा चाहिए होगा, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स द पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बताऊं प्रॉपर फॉर्म बना के दिखाऊं, ये एक लाइन है, ये ओरिजिन है मेरा, पॉइंट जिसका है 0,0, इस पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो स्लोप मेरे को चाहिए होगा। और जो मीट करता है पॉइंट, मीटिंग वाला जो पॉइंट है वो है -k2,9, ठीक है, -k2,9 है। तो हमें क्या निकालना है, क्या करना है, इसका और इसका स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ 0,0 एंड 2,9 -2,9, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। तो 9 - 0 -2,0 तो यह आ जाएगा -9/2, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल स्लोप निकालना पड़ेगा, नॉर्मल स्लोप कैपिटल M क्या होता है, -k1/m, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो कैपिटल M कितना आ गया, 2/9, ठीक है, 2/9 आ गया। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, स्लोप मेरे को पता है, पॉइंट भी मेरे को पता है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर इस पे पता है, इस पॉइंट पे आगे टच कर रहा है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, x1 y1। तो फॉर्मूला क्या होता है, y - k y1 m x - x1। तो y1 मेरा बच्चा कितना है, 9, m कितना है, 2/9, x1 कितना है मेरा -k2, तो ये +k2, 9y - k81, 2x 4, 2x - k 9y, ठीक है। तो 2x - k 9y + k 85 = 0, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड है ना, एक रॉड है, इज अ लीनियर फंक्शन इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। इन एक्सपेरिमेंट इफ L, जब लेंथ इतनी थी तो टेम्परेचर C मेरा वो था, जब ये था तो C मेरा ये था, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ C, ठीक है, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। तो क्या हो जाएगा, L
माइनस L1 M C माइनस के C1। ठीक है, तो L1 कितना है मेरा, ये है 124.942 और M के लिए Y2 माइनस Y1 है ना। Y क्या है मेरा, L2। L2 मेरा क्या है, ये 125 माइनस के 125 माइनस करना है 124.942 और C 110 में से माइनस करना है 20, फिर आपका आ जाएगा C माइनस C1 कितना है 20। ठीक है ना। सो L माइनस के 124.942, हाँ 4 में से 2 माइनस करोगे 2, ठीक है 13 में से 4 करेंगे तो माइनस के 9। ठीक है, इसने एक दे दिया था, 10 में से एक, ये आ जाएगा 0.9142 और ये आ जाएगा माइनस के 90, C माइनस के 20। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, आपको यही आपका आंसर मिल जाएगा। L और C में ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना सिंपल है। The owner of a milk store finds that he can sell 98 liters of a milk each week, रस 14 लीटर and 2 liters milk in each week, रस इतना। Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liter could he sell weekly, रस पर लीटर। ठीक है, एक वीक है, एक हफ्ता है। ठीक है, एक हफ्ते में क्या बोल रहा है, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड ही कैन सेल 980 मीटर मिल्क ईच वीक एट रस इतना। ठीक है, तो ईच वीक में मतलब पहला कितना है 980 लीटर बेच सकता है, कितने रुपए में, 18 रुपये में। और जो रिलेशन है वो लीटर और रुपीज़ में है। ठीक है, पहले वीक में इतना बेचता है, फिर दूसरे वीक में क्या करता है, ईच एड्रेस 40 रुपये था ना, 14 था, मैंने यहाँ पर 18 लिख दिया। ठीक है, सॉरी गाइस, 14। ठीक है, और 1220 बेचता है वो 16 रुपये करके। अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स मैंने मान लिया कि ये एक्स लीटर बेच सकता है कितने रुपए में, 17 रुपये में। ठीक है, ये हमें करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक लीनियर रिलेशन बनानी है। ठीक है, तो दूध बेचने वाला एक ही है, एक लीनियर रिलेशन बनाना है। तो ये क्या है, किस प्रॉपर्टी को लगाएंगे हम, मतलब कोलिनियर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये मेरा x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो y3 माइनस के y2 और y2 माइनस के y1, x3 माइनस के x2 और यहाँ से जब x2 माइनस के x1 इक्वल होता है। ये लीनियर होने की कंडीशन है। ठीक है, मैं थोड़ा वर्ड्स मुंह से बोल रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, तो समझ लेना, उस हिसाब से लिख लेना। बस वैल्यू पुटअप करो और सॉल्व करो। 17 माइनस के 16, x3 कितना है बच्चा, x, और x2 कितना है मेरे पास 12 20, y2 मेरे पास है 16, y1 है 14, x2 मेरे पास है 1200 ये, और x1 है मेरे पास 980। ठीक हो, इसको आपको सॉल्व करना है और आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। x कितना लीटर बचेगा, अच्छा माइनस तो करो। तो 1220 में से 980 माइनस करना है,
तो यहाँ से 20 और 20 40, ठीक है 40 से 240 आ जाएगा। ठीक है 240, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 4 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 120, तो ये आ जाएगा 0 2 2 4, 1340 लीटर दूध बेच देगा वो। ठीक है 1340 लीटर दूध वो आराम से बेच देगा। ठीक है एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्या सही है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। एक्सिस के लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट दे रखे हैं। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस होगी। अच्छा जी, चलिए कुछ फिगर बना के देखते हैं। ये आपका लाइन सेगमेंट है एक्सिस के अलाउंग। मैं ये पॉइंट मान लिया a, 0 है और ये पॉइंट मैंने मान लिया 0, b है। मैं स्मॉल a b नहीं मान रहा हूँ क्योंकि स्मॉल a b के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वो हमें दे रखा है a, b। ठीक है आपको शो करना है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, वी नीड टू प्रूव दिस। ठीक है सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट्स फॉर्म में, क्या होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होगी। नो डाउट यही होगी, कोई बात नहीं। ठीक है अब अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये है, सिंस मिड पॉइंट ऑफ, देखो ये जो मिड पॉइंट इसी लाइन पर ही है, तो ये इसका जो भी मिड पॉइंट होगा वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये किसके इक्वल दे रखा है, ए बी के दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है। x कितना है मेरे पास, a x1 0 2। ठीक है अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ से a बाई 2 किसके इक्वल है, a के इक्वल है, यानी a क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड b बाई 2 b के इक्वल है, कैपिटल B मेरा 2b आ जाएगा। आपको जो आंसर चाहिए उसमें कैपिटल A कैपिटल B नहीं चाहिए। हमेशा जो आप खुद से एज्यूम करते हो ना उसी को एलिमिनेट करना होता है। तो आपने इस कैपिटल A कैपिटल B खुद से एज्यूम किए हैं ये, तो उन्हीं को एलिमिनेट करो ऑलवेज। सो क्या कर दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B वी गेट, यहाँ पर पुट करना है x अपॉन 2a y अपॉन 2b इक्वल्स टू 1, 1/2 कॉमन आ जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 इधर आ जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाइंग में आ जाएगा, 2 1 जा 2, आंसर हेंस प्रूव्ड। आराम से हो गया है ना, इजीली हो गया। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो, परेशानी हो, एक बार आप खुद से दोबारा देख लीजिएगा। कह दे पॉइंट आर एच के डिवाइड्स आर लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। ओके ये चीज है। अब लाइन सेगमेंट में है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, क्या इंटरसेप्ट फॉर्म या लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट बोले या इंटरसेप्ट बोले इसका मतलब एक ही है। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या बोला है, लाइन सेगमेंट यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है। ठीक है ये फॉर्म होता है, ये चीज़ आपको चाहिए। और सी से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दे,
ए अपॉन सी एक्स बी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा अगर सी से दोनों तरफ डिवाइड करें। ठीक है, सो मुझे ए अपॉन सी की वैल्यू चाहिए, बी अपॉन सी की वैल्यू चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म बना के दिखाऊँ आपको, है ना, ये तो ये एक्स एक्सिस के लिए है और ये वाई एक्सिस के लिए है। फॉर एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है 0। जैसे इसको 0 रखोगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू सी अपॉन ए आ जाएगी, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा सी अपॉन ए कॉमा 0। और सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस एक्स आपका 0 होता है, तो यहाँ से जो पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, और वाई एक्सिस के लिए एक्स 0 होता है तो ये आ जाएगा सी अपॉन बी। ठीक है, और इसका जो पॉइंट हमें दे रखा है वो दे रखा है आर, जो पॉइंट है मेरा वो है एच कॉमा के, जो कि उसको डिवाइड करती है किस रेशियो में, 1:2 में। ठीक है, मेरे को बस आंसर्स तब मिल जाएगा जब मुझे ए अपॉन सी की वैल्यू और बी अपॉन सी की वैल्यू मिल जाए। किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर रख सकता हूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही मेरा अल्टीमेट गोल है अभी फ़िलहाल। तो देखो बाइसेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये मेरा x1 y1 x2 y2 है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला x आपको पता है वो क्या था, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। x मेरा क्या दे रखा है, h दे रखा है, m1 मेरा 1 है, x2 मेरा c अपॉन a है, m2 मेरा 2 है, x1 मेरा 0 है। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 और नीचे मेरा 1 प्लस 2, तो ये 3 हो जाएगा 3h और यहाँ से आ जाएगा c अपॉन ए। c अपॉन ए, ठीक है, ये आ जाएगा, लेकिन मेरे को a अपॉन सी चाहिए, रेसिप्रोकल कर दो तो a अपॉन सी आ जाएगा 1/3h। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। देखो a अपॉन सी की वैल्यू मिल गई। अगेन जो y का फॉर्मूला होता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 होता है, तो y हमें दे रखा है k। ठीक है, तो m1 1 y2 कितना है मेरे पास 0, m2 2 y1 मेरे पास कितना है c अपॉन बी 1 प्लस 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा इधर तो यहाँ से आ जाएगा 3k 2c अपॉन बी, तो 3k/2 c अपॉन बी, रेसिप्रोकल करूँगा b अपॉन सी क्या आ जाएगा 2/3k। ठीक है, तो b अपॉन सी की वैल्यू और a अपॉन सी की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। फ्रॉम फर्स्ट a अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 1/3h x और b अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 2/3k y इक्वल्स टू 1। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 3h, यहाँ से kx 3k 2 3 6y, ठीक है 1, तो kx प्लस 6y 3hk। ठीक है, या फिर अलग अलग लेके कर सकते हो डिवाइड, जो आप देख लो एनसीईआरटी से मैच कर लेना, अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अलग अलग ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, k से k कट जाएगा 3h, यहाँ से करेंगे तो क्या हो गया ये, ना यहाँ पर ही छोड़ दो, अलग अलग फलक नहीं, एलसीएम लेके किया ना वहीं तक छोड़ देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, प्रूव दैट 3 पॉइंट्स, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या है कोलिनियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट क्या, सपोज करो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, सो देखो पहला पॉइंट मेरा क्या है 3,0 है, दूसरा पॉइंट मेरा -2,2 है एंड तीसरा पॉइंट मेरा 8,2 है। देखो
इन दोनों का मैं अगर इक्वेशन निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूंगा, ये लाइन है, इसी लाइन पे ये पॉइंट आ रहा है, अगर ये पॉइंट इन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो ये तीनों लाइन या तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्योंकि इन दोनों पॉइंट की मदद से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूंगा और इसी लाइन पे ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन ऑफ लाइन को जस्टिफाई कर देता है सो ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और करेगा क्योंकि बोला है प्रूव करने के लिए, ठीक है। मैं इसे ए पॉइंट बोल रहा हूँ, इसे बी, इसे सी। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए बी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ y माइनस के y1, ठीक है, y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1, x माइनस x1 कितना है 3। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा 2/5, माइनस माइनस कैंसिल, x माइनस 3 ये रखो, ठीक है। अब इस ये इक्वेशन मिल गया मेरे को, इक्वेशन नंबर 1। इफ क्या पॉइंट है 8,2 सेटिस्फाइड इक्वेशन 1 देन ABC विल बी कोलिनियर, ठीक है। तो y के प्लेस पे हमें क्या रखना है 2/5 और x के प्लेस पे हमें 8 रखना है, 8 माइनस 3 आ गया, दोनों तरफ इक्वल सेटिस्फाइड, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हैंस ABC इज कोलिनियर आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमने इजीली आराम से कर लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, हर जगह शेयर करो, चैनल पे नए हो तो दबा के लाइक शेयर करो क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। क्लास 12 की मैथमेटिक्स ऑलरेडी कंप्लीट है चैनल पर। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।